गई है एग्रीमेंट के ऊपर जी फैसला एसडीएम, डीसी और कमिश्नर। जी अगर यहाँ भी किसान संतुष्ट नहीं होता है जी। तो कोर्ट में जाने पे क्यों पाबंदी लगाई गई है, इस चीज़ का जवाब दीजिए। उसका जो कानूनी और मौलिक अधिकार है कोर्ट में जाके अपनी अपील करना, न्याय मांगना, वो पैड़ी क्यों बंद कर दी गई है, इस चीज़ को आप समझाइए जरा। मेरा आपसे बिल्कुल ठीक कहा आपने। कोर्ट में गई है एग्रीमेंट के ऊपर जी फैसला एसडीएम, डीसी और कमिश्नर। जी अगर यहाँ भी किसान संतुष्ट नहीं होता है जी। तो कोर्ट में जाने पे क्यों पाबंदी लगाई गई है, इस चीज़ का जवाब दीजिए। उसका जो कानूनी और मौलिक अधिकार है कोर्ट में जाके अपनी अपील करना, न्याय मांगना, वो पैड़ी क्यों बंद कर दी गई है, इस चीज़ को आप समझाइए जरा। मेरा आपसे बिल्कुल ठीक कहा आपने। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज हम सब लोग किसानों की आर्थिक आजादी का जश्न मनाने जा रहे हैं, जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी ने किसानों को जो 70 साल से एक बंदिश में, एक बेड़ियों में जकड़ा हुआ था किसानों को, आज उनका जो अध्यादेश संसद और लोकसभा में जो ये कानून पास किया है, तो 70 सालों की बेड़ियां तोड़ी है और किसानों के आर्थिक आजादी दी, आज उसका जश्न मनाते हैं। सब किसान हम उसका समर्थन करते हैं, सब किसान भाई उसका समर्थन करते हैं और एसडीएम के माध्यम से श्री नरेंद्र तोमर और भारत के प्रधानमंत्री को धन्यवाद करने जा रहे हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। के तौर पे केरल के अंदर नारियल होता है, नारियल वहाँ 10 रुपए बिकता है नारियल, और हमारे यहाँ 50 रुपए का है। तो किसान को आजादी मिली, वहाँ से वो नारियल ले आएगा अपने यहाँ बेचे। हमारा यहाँ सरसों होती है, आसाम के अंदर उधर गुवाहाटी की तरफ सरसों नहीं होती है, यहाँ से तेल निकल के वहाँ जाता है, तो हम अपनी सरसों वहाँ बेचें जाएंगे मंडियों में या उस मिल को बेचें। इस प्रकार के एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है किसानों के लिए और बहुत बड़ी आज़ादी है। आप मंडी में बेचिए, MSP पे बेचिए, या आपको किसान। दूसरा विषय है एक फार्मर एग्रीमेंट के साथ। कुछ फार्मर कंपनियां हैं जो खेती वगैरह से एग्रीमेंट करके किसानों से उत्पादन कराती है। उसके अंदर क्या था कि एक बहुत बड़ा वो था, बंदिश थी, आज वो छूट दी है। आप 1 साल से 5 साल तक का एग्रीमेंट कर सकते किसी भी कंपनी के साथ। अगर वो कंपनी आपको पैसा देती, उत्पादन कराती है, और किसी कारणवश वो कंपनी में आज उत्पादन नहीं होता हो, तो उसके वो आपकी जो ज़मीन एग्रीमेंट हुआ उससे, उस पर कभी भी मालिकाना हक उसका नहीं होगा, वो किसान का हक होगा। मेरा 2 साल का एग्रीमेंट हुआ है, अगर 2 साल बाद किसी ने मेरे खेत में पोली हाउस बनाया है, 2 साल बाद अगर वो पोली हाउस को नहीं हटाता है तो वो पोली हाउस पर कब्जा मेरा होगा। और दूसरा विषय, एक और सबसे बड़ा अहम विषय, किसी प्रकार का भी इस विषय में विवाद होता है तो न्यायालय में जाने की नहीं दी। एसडीएम उसका के कमेटी उसका चेयरमैन होगा, एसडीएम के माध्यम से ही वो फैसला होगा। और अगर एसडीएम से कोई संतुष्टि तो जिला कलेक्टर को हम उसकी अपील कर सकते हैं। न्यायालय के अंदर जो बरसों एक न्याय प्रक्रिया के लिए किसान दौड़ता था 10-10, 15 साल, वो भी तोड़ा है ये एसडीएम के माध्यम से। और व्यापारी भाइयों को भी इसमें बहुत बड़ा फायदा है। आप देखिए, मंडी से बाहर आप परचेज कर सकते हो, मंडी से बाहर जो परचेज होती है उसमें मार्केट फीस और HRDF उसमें छूट दी गई है। कोई भी किसान अपना एक प्रोग्रेसिव किसान है, FPO बनाकर, समूह बनाकर वो मंडी से बाहर परचेज कर सकता है। उसको ना कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं, पैन कार्ड की जरूरत है, वो फसल मंडी से बाहर खरीद सकता है, वो भी व्यापार कर सकता है। इस प्रकार को भी किसानों को इसमें छूट दी गई है। धन्यवाद।
भारत माता की भारत भारत माता की कई एग्रीमेंट के ऊपर जी फैसला एसडीएम, डीसी और कमिश्नर। जी अगर यहाँ भी किसान संतुष्ट नहीं होता है जी तो कोर्ट में जाने पे क्यों पाबंदी लगाई गई है, इस चीज का जवाब दीजिए। देखिए, उसका जो कानूनी और मौलिक अधिकार है कोर्ट में जाके अपनी अपील करना, न्याय मांगना, वो पैड़ी क्यों बंद कर दी गई है, इस चीज को आप समझाइए जरा। मेरा आपसे बिल्कुल ठीक कहा आपने। कोर्ट में जाने से 10-10 साल कोर्ट में, 15-15 साल कोर्ट में केस पेंडिंग पड़े हैं। आप देखिए किसान ये को हर कोई जानता है, आप जवाब भी देते रहिए। मैं सवाल बिल्कुल, हाँ, हर कोई जानता है। किसान को जल्दी न्याय कहाँ मिलेगा? एसडीएम, डीसी, क्या कमिश्नर, एसडीएम कोर्ट में न्याय इनके जल्दी जो मिलेगा फैसले या आते हैं। डीसी कोर्ट में न्याय मिलेगा? एसडीएम सरकार के अंडर में है। आज सरकार चाहे किसान के हित में तुरंत फैसला कराए, जल्दी कोर्ट के न्यायालय के अंदर 10-10 साल से केस पड़े हैं एसडीएम और किसान बाउंड्री संपर्क तक जाने के लिए कथित रूप से पॉलिटिकल प्रेशर में डिसीजन करते हैं। और मेरे पास एक जी। नहीं 10 उदाहरण है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये संवैधानिक पद है, कोई सरकार के व्यक्ति चुनकर नहीं आते, निष्पक्ष एक प्रक्रिया है इनको और चुनकर। जब यहाँ पे कोई भी संतुष्ट सरकार नहीं आती होता जाती है, रहती है, लेकिन एसडीएम डीसी एक संविधान के वो है, संविधान के दायरे में काम करते हैं। तो ऐसा संवैधानिक अधिकार का कोर्ट में जाने का है ना, आप जा सकते हैं कोर्ट में, लेकिन ये इसकी एक प्रक्रिया बाउंड कर दिया गया, आप नहीं जा सकते। नहीं आप ये देखिए आप फैसला पूरा कोर्ट को पढ़िए। तीन बिल्कुल नहीं ठीक है, करे, ये 5 बिल है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन मैं एक आपसे पूछ रहा हूँ कि कितने केस के कोर्ट के अंदर लंबित पड़े हैं? एसडीएम कोर्ट के अंदर एक, और उसके अंदर है एक फैसला। अगर किसान के से कोई एग्रीमेंट करके फसल खरीदता है, मेरी बात सुनिए आप ध्यान से, उसके अंदर जो किसान से मंडी से बाहर परचेज करेंगे आप, मेरी बात मैं जो कह रहा पहले सुन लीजिए, मैं जो सुन रहे आप वहां से फसल खरीदे, उसके 75% एग्रीमेंट है, 75% आपको किसान के खेत में पेमेंट करनी है, 25% बाद में देना है, और वो भी 3 दिन के बाद पेमेंट करनी है आपने। अधिकार है, कानूनी अधिकार है, वो आप एसडीएम कोर्ट है, एसडीएम भी कोर्ट है, डीसी भी कोर्ट है, पहले केस एसडीएम कोर्ट में डलता है। रूप से पॉलिटिकल प्रेशर कोई ऐसा पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है। किसान हित में फैसला है, किसान कोर्ट में जाता है, वकील करता, सालों लगता है, उसका किसान जल्दी संवैधानिक और कानूनी अधिकार है, वो क्यों बाउंड किया आज गया? देश के प्रधानमंत्री ने किसान के हित में सोचा, किसान को न्याय कैसे आप मिले, ही किसान को जल्दी न्याय कैसे मिले, आप ही किसान ये सोच के आप ही किसान है, आपका मेरे साथ एग्रीमेंट हो गया, बिल्कुल आप उस एग्रीमेंट से संतुष्ट नहीं है मैं संतुष्ट किसी वजह से। हाँ, एसडीएम कोर्ट में है ना, आप एसडीएम कोर्ट के फैसले से भी संतुष्ट नहीं है, डीसी में जाइए ना, आप वहाँ भी संतुष्ट नहीं है, आप तो फिर तो बाउंड हो गए, आप उससे आगे आप जा ही नहीं सकते। ऐसा नहीं फैसला। और एक उसमें उस एग्रीमेंट के अंदर लिखा हुआ है, अगर मेरा आपसे एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे लागू कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कर रहा हूं मैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर बिल्कुल लिखा हुआ है एक शब्द शब्दों में, अगर आपसे कॉन्ट्रैक्ट में करता हूं और उसके अंदर जब मेरी फसल का वो होता है मूल्य, आप 75% मेरे को खेत के अंदर ही पेमेंट करेंगे और 25%
3 दिन के अंदर पेमेंट करना पड़ेगा आपने, अगर नहीं करते तो सबसे ज्यादा जल्दी न्याय किसान को 72 घंटे की एसडीएम पेमेंट का तो सरकार ने खुद का, सरकार 3-3 महीने पेमेंट नहीं दे पाई, ना आड़तियों की ना किसानों की। नहीं, कैसे तो वहाँ कैसे दिलवा देगी? आड़तियों की पेमेंट करी है सरकार ने, किसानों की पेमेंट करी है सरकार ने। वही व्यक्ति रहा है, किसी कारणवश किसान ने अपना जो कार्ड दिया उसको बैंक का डिटेल दी, किसी का IFSC कोड गलत था, किसी का नंबर गलत था अकाउंट, उसी कारण किसी की पेमेंट डिले हुई है। यानी सभी की टाइम पे आज भी मामले नहीं, आप गलत कह रहे हैं। मैं मार्केट कमेटी का चेयरमैन रहा हूं, मैंने कराई है पेमेंट। और इस सरकार ने सबसे ज्यादा काम किया किसानों के हित में। जो 2.5 रुपए के चेक हुड्डा सरकार और कांग्रेस सरकार देती थी, ये मेरे क्षेत्र के किसान खड़े हैं जिनको 10-10 हजार और 12-12 हजार सरसों के मुआवजे के पैसे मिले हैं लोग ने। ये सबसे बड़ा ये किसान हितैषी सरकार है, विषय पेमेंट का है। और आज किसानों के हित के लिए सबसे बड़ा काम किया है। किसानों को एक आजादी दे दी है, आप कहीं भी फसल बेचिए, मंडी में बेचिए, MSP पे बेचिए, MSC से अगर कोई ज्यादा देता है बाहर बेचिए। आप इस कोने से देश के उस कोने में एक मंडी, एक किसान। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ मार्केट कमेटी के पूर्व चेयरमैन वीरेंद्र यादव। धन्यवाद जी। और इनसे जो सवाल जवाब हुए वो सभी ने सुने, फैसला अब आपको लोगों को करना है। कैमरामैन शिवचरण के साथ फतेह सिंह उजाला।